मेरे मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये आप सब जानते हैं कि मुल्क अज़ीज़ में गुज़श्ता कई दिहाइयों से जो कत्ल व ग़ारतगरी के साथ साथ एक और सिलसिला शुरू हुआ, वो कमसिन बच्चियों के साथ ज़्यादती और आबरूरेज़ी का भी है। इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि मुल्क में वहशत, दहशत, हवस और जिनसी मैलान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कत्ल कर दिया जाता है, बहुत कुछ हो रहा है। जिनसी ज़्यादतियाँ, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इस सूरत हाल में जब हम अक़लियतों का ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं, वो हिंदू अक़लियत हो, वो मसीही अक़लियत हो, वो पारसी हों, वो सिख हों या जिनका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से हो, एक मुस्लिम मुआशरा में रहते हुए हमें अपने और अपने बच्चों की तरफ खुद ध्यान देना होगा। उन्हें महफूज बनाने के लिए हमें खुद इक़दाम करने होंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिनको ये बात बुरी लगती है वो लगे कि मिंबर से, गिरजाओं से हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा और ना किया गया है। चर्च ने अपनी जिम्मेदारी को कम-हक़ नहीं निभाया। एक वक्त था बाकायदा संडे स्कूल्स की तरबियत बच्चे के मिजाज का हिस्सा बनती थी और आज कलीसियाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि हर एक का मिजाज बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। हर रोज़ एक नई कलीसिया का जन्म हो जाता है, हर रोज़ एक नई मिनिस्ट्री बन जाती है, हर रोज़ बेतरबियत, गैर तरबियत और पता नहीं मैं क्या कहूँ कि लफ्ज़ मैं जाहिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, पादरी खड़े हो जाते हैं, शफा के बड़े बड़े दावेदार खड़े हो जाते हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है। हम सेमिनार तो करवा लेते हैं, क्रूसेड करवाते हैं, लेकिन हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तरबियत में कई कमी रह गई है। मुल्क अज़ीज़ में एक बड़ी साजिश के तहत ख़ुसूसन मसीहों को जिस तरह से उनके मकाम से हटाने के इक़दाम किए जाते रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। तालीम के शोबे से हमें अलहदा किया जा रहा है। हमारी पढ़ाई में, हमारी तालीम और तरबियत में कमी का एक बड़ा सबब ये भी है कि हम में बेदिली फैल रही है। याद रखें कि हमें ग़ुलाम समझा जा रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ग़ुलाम होने का एहसास करें। हम इस मुल्क में ग़ुलाम नहीं हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। हमारा ख़मीर यहाँ से उठा है, हमने इसके लिए अपनी जानें दी हैं, हमने इसके लिए अपना वक्त दिया है, हमने इस मुल्क को तालीम से बराबर करने के लिए अपने अदारे खोले, लेकिन हमारे अदारों ने, तालीमी अदारों ने मसीहों की तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा नहीं किया। मफादात की जंग हर जगह है। जो किस पैरिशेस डायसिस में होता है पाकिस्तान में, आप उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो हुकूमती सतह पर हो रहा है हमें उसमें सबसे ज़्यादा खदशा है। हमारी बेटियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है और बाद में सर्टिफिकेट बना के पेश कर दिया जाता है, जी तो इस्लाम को कबूल कर लिया है। डराया जाता है, धमकाया जाता है, पूरे ख़ानदान को जो है वो
इन्वॉल्व कर लिया जाता है। कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, जबान खोली तो ये कर देंगे, जबान खोली तो वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पूरा ख़ानदान तबाह कर देंगे। और ऐसी सूरत हाल में हमें किसी की हमदर्दी नहीं, अपनी तरबियत की ज़रूरत है। मैं अपनी बेटियों से मुखातिब हूँ, बेटा आप लोग ख़ास तौर पर संभालिए अपने आप को, ना हमवार जुए में जुटने की कोशिश ना कीजिए। बहुत कठिन मरहल होते हैं जब आप अपनों से बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए। वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो आंगन, वो घर जहाँ आपने खेला, बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा, माँ बाप की मोहब्बत और शफकत को आपने महसूस किया, और चंद दिनों की मोहब्बत आप फरामोश करके अपने खानदान से किनारा कश होने की कोशिश करती हैं। अपने आप पे नहीं, अपने खानदान पे रहम कीजिए। मैं मुल्तमिस हूँ अपनी तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से, खुदा संभालिए अपने आप को। एक और बात माँ बाप से, मेरे बहन भाइयों, अपनी औलाद को आधी रोटी खाकर भी पढ़ाइए। मुआशरा किस सिमत जा रहा है, हमारे बच्चे मोड़ों पर खड़े रहते हैं, खुदा जाने कौन कौन से नशों की लत लग जाती है, पान गुटखा ये सब कुछ खाते खाते दिमाग उनका मुफ हो जाता है, पढ़ाई पर उनकी तवज्जो नहीं होती, और यूं हमारे बच्चे मुआशरे का नाकारा फर्द बनकर आखिरकार खाकरूबी बनेंगे ना। इस शोबे से जान बचाइए, अपने आप को महफूज कीजिए, आला तालीम हासिल कीजिए, रुकावटें अबूर कीजिए। दुख के किनारे से सुख के किनारे तक जाने के लिए कुलजम पार करना पड़ता है, और हुकूमत वक्त से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इस पर कोई खातिर खा अमल दरामद नहीं किया गया। इवन के अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल सेनेट में पेश किया गया तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और उसके चेलो चांटों ने उससे मुस्तरद करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अकलीतें यहाँ पर महफूज रहें। वो नहीं चाहते कि अकलीतें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिएं। वो नहीं चाहते कि अकलीतें सर उठा लें। वो चाहते हैं कि हम गुलाम रहें। गुलामी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप गुलाम नहीं हैं। इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। मैं अपने साथी रहनुमाओं से भी बड़ा नाला हूँ, नाम नहीं लेता, सबको पता है कि बिल के मुस्तरद होने पर किसी भी अक़लियती रहनुमा का जो हुकूमत में है कोई बयान तक नहीं आया, कोई बयान तक नहीं आया। हैरत है कि उस पर पेशरफ्त होती या ना होती, कोई आपकी सुनता या ना सुनता। आपने आवाज बुलंद की नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ भी मफादात की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि खुदारा हमें जीने दीजिए। अगर नहीं तो फिर हमें हमारे साथ वो सलूक करें। आप सिर्फ शांति नगर के साथ उसको क्यों जलाते हैं? सिर्फ गोजरा ही क्यों जलाते हैं? सिर्फ आप जोसेफ टाउन ही क्यों जलाते हैं? आप फर्दन लोगों को पर इल्ज़ाम लगाकर कत्ल क्यों करते हैं? तौहीन रसालत की आड़ लेकर हमें क्यों फंसाते हैं? एक ही बार हमें इकट्ठा कीजिए ना, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दीजिए। मुल्क आपका, लोग आपके, फौज आपकी, मरवा दीजिए। मुझे अपनी एक गज़ल याद आ गई, आपकी नजर करता हूँ। सरे बाजार मरने दो, पसे दीवार मरने दो।
सरे बाजार मरने दो, पसे दीवार मरने दो, बरीदा सभी सर कर दो, लबे इजहार मरने दो। बरीदा सभी सर कर दो, लबे इजहार मरने दो। ये दावा अमन का करना फ़कत एक ढोंग है साहिब, ये दावा अमन का करना फ़कत एक ढोंग है साहिब। ये झूठे कौल रहने दो, सभी इकरार मरने दो। ये झूठे कौल रहने दो, सभी इकरार मरने दो। खुदारा अब न दोहराओ पुरानी दास्तानों को, खुदारा अब न दोहराओ पुरानी दास्तानों को। मैं कहता हूँ कहानी के सभी किरदार मरने दो, मैं कहता हूँ कहानी के सभी किरदार मरने दो। खुदी के सब मदारीगर दुकान अपनी बढ़ा जाएं, खुदी के सब मदारीगर दुकान अपनी बढ़ा जाएं। अना की काट दो गर्दन कि अब पिंदार मरने दो, अना की काट दो गर्दन कि अब पिंदार मरने दो। नकीब अब अमन को जीने की ख्वाहिश पे ज़बा कर दो, नकीब अब अमन को जीने की ख्वाहिश पे ज़बा कर दो। कि मैं जो कर चुका था वो मेरा एतबार मरने दो, नकीब अब अमन को जीने की ख्वाहिश पे ज़बा कर दो। कि मैं जो कर चुका था वो मेरा एतबार मरने दो। सरे बाजार मरने दो, पसे दीवार मरने दो, बरीदा सभी सर कर दो, लबे इजहार मरने दो। बहुत शुक्रिया।